जादुई नेल पेंट। चिंटू एक आलसी और पढ़ाई में कमजोर बच्चा था। वो हमेशा अपने पढ़ाई में आए कम मार्क्स को लेकर भगवान से शिकायत करता रहता था। तभी वहाँ पर चिंटू की मम्मी आकर उससे बोली, अरे चिंटू, कल तुम्हारा साइंस का टेस्ट था ना? चलो बताओ कितने मार्क्स आए? वह टेस्ट तो कैंसिल हो गया था। कैंसिल क्यों हो गया? वह हमारी मैम प्रेग्नेंट थी, उसको कल दर्द शुरू हो गया, इसलिए हमारा टेस्ट कैंसिल हो गया। उनको बेटा हुआ है। क्या? पिछले महीने भी यही कहा था तुमने। एक महीने में फिर से कैसे बच्चा हो गया? अच्छा, पिछले महीने हुआ था क्या? अच्छा, फिर शायद टेस्ट कैंसिल नहीं हुआ था। चिंटू, झूठ बोलना बंद करो। चलो अब अपने मार्क्स दिखाओ मुझे। चेक तो हुआ ही नहीं अभी तक, कल बताएगी मैम मार्क्स। तुम्हारे क्लास के सौरभ की मम्मी बता रही थी कि उसके 100 में से 99 मार्क्स आए हैं और तुम कह रही हो कि तुम्हारा अभी तक टेस्ट चेक नहीं हुआ। अब तुम चुपचाप अपना टेस्ट दिखाओ। मम्मी के डांटने पर चिंटू अपना टेस्ट दिखा देता है। ये क्या, तुम्हारे 100 में से 14 मार्क्स आए हैं सिर्फ? अच्छा मम्मी, सिर्फ 14 मार्क्स आए हैं क्या? पक्का टीचर ने गलत किया होगा। बस बहुत हुआ चिंटू, तुम पूरा दिन बस खेलते रहते हो। अब तुम्हारे जब तक 100 में से कम 80 मार्क्स नहीं आ जाते तब तक तुम बाहर खेलने नहीं जाओगे। इतना कहकर चिंटू की मम्मी वहाँ से चली जाती है। हे भगवान, तू इतना जुल्म क्यों करता है मुझ पर? मेरे साथ ही हमेशा ऐसा ही होता है। माँ ने तो अब मेरा खेलना भी बंद करवा दिया। चिंटू की ये बातें सुनकर भगवान प्रकट हो जाते हैं। क्या बात है बेटा, तुम रोज हमको कोई ना कोई शिकायत करते रहते हो। आज तो तुम बहुत परेशान लग रहे हो, क्या बात है? अरे माते, आप यहाँ पर मेरे सामने खड़े हो, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। ये सब छोड़ो पुत्र, ये बताओ कि तुम इतना रो क्यों रहे हो? मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ पर पढ़ नहीं पाता, इसलिए मेरे मार्क्स भी हमेशा कम आते हैं। और अब तो मेरी मम्मी ने मेरा बाहर जाना और खेलना भी बंद करवा दिया। मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है? चिंटू की बातें सुनकर भगवान उसे नेल पॉलिश देते हुए बोलते हैं, ये लो पुत्र, ये एक जादुई नेल पॉलिश है। इसको लगाने के बाद तुम जो सोचोगे वही होगा। बस तुम इसको लगाकर किसी के बारे में बुरा मत सोचना। क्या कहा? नेल पॉलिश? पर मैं तो एक लड़का हूँ, मैं नेल पॉलिश लगा लूंगा तो सब मुझे लड़की बोलकर हंसेंगे, मुझ पर मेरा मजाक उड़ाएंगे। ज्यादा नखरे मत करो वरना ये भी नहीं मिलेगा। अच्छा, तो मैं इस नेल पॉलिश को लगाकर यह सोचूं कि कल जो मेरे टेस्ट में 14 मार्क्स आए थे वह 100 बन जाए, तो ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, जो हो चुका है वो नहीं बदल सकता। तुम बस ये सोचना कि तुम खूब अच्छे से पढ़ाई कर सको ताकि अगले टेस्ट में तुम्हारे अच्छे मार्क्स आए। इतना बोलकर भगवान जी वहाँ से गायब हो जाती हैं। चिंटू अपने दोनों हाथों में जादुई नेल पॉलिश लगा लेता है। ये देखकर उसकी मम्मी कहती है, हाय राम, ये क्या कर लिया तूने नेल पॉलिश क्यों लगाई है? मम्मी, आजकल का फैशन है, लड़के भी नेल पॉलिश लगाते हैं। चलो ठीक है, जो भी है, तो अब तुम बाहर जाकर खेलने की तो बिल्कुल मत सोचना। चुपचाप जाकर पढ़ाई करो, समझे तुम? चिंटू अपने मन में सोचता हुआ बोलता है, काश पापा मुझे बाहर खेलने जाने के लिए बोल देते। तभी चिंटू के पापा आ जाते हैं और वो बोलते हैं, अरे बेटा, तू अभी तक बाहर खेलने नहीं गया? तेरे सारे दोस्त तेरा इंतजार कर रहे होंगे। अरे क्या बोल रहे हो जी आप? अरे खेलने कूदने की उम्र है उसकी, खेलेगा कूदेगा नहीं तो बड़ा कैसे होगा? जाओ मेरे मुन्ना, बाहर जाके खेलो। पापा के इतना बोलते ही चिंटू दौड़ के बाहर खेलने चला जाता है। अरे देखो, चिंटू ने नेल पॉलिश लगाई है, हा हा हा, सेम सेम सेम। ऐसे कहकर सारे दोस्त चिंटू पर हंसने लगते हैं। तुम सबको बहुत हंसी आ रही है ना? अभी बताता हूँ। इतना कहकर चिंटू अपने जादुई नेल पॉलिश से कहकर उन सभी लड़कों को लड़कियों की तरह कपड़े और उनके चेहरे पर मेकअप कर देता है। मैंने तो सिर्फ लड़कियों वाली नेल पॉलिश लगाई है, तुम तो पूरे लड़कियों की जैसे दिख रहे हो। देखो, तुम सबके कपड़े लड़कियों वाले हैं, तुमने लिपस्टिक भी लगाई है। अरे चलो चलो, यहाँ से भागो, यह चिंटू तो जादूगर बन गया है। ऐसा कहकर सारे दोस्त वहाँ से भाग जाते हैं। रात को खेल के चिंटू घर आता है। चिंटू, बहुत खेल लिया तुमने, अब जाकर पढ़ लो, वैसे भी कल तुम्हारा टेस्ट है ना? ठीक है मम्मी। मम्मी के यहाँ से जाने के बाद चिंटू को ये बात दोबारा याद आ जाती है
कि उसके पास जादुई नेल पॉलिश है। अरे मम्मी ने तो मुझे पढ़ाई करने के लिए कहा है, पर मैं इस नेल पॉलिश को लगाकर यह सोच लूंगा कि मेरे 100 में से 100 मार्क्स आए तो आ जाएंगे, तो फिर पढ़ाई क्यों करना। चलो चलकर वीडियो गेम खेलता हूँ। अगले दिन चिंटू नेल पॉलिश लगाकर स्कूल जाता है। तभी पीटी वाले सर सामने से आ रहे होते हैं। हे भगवान, यह पीटी वाले सर मेरे हाथ में नेल पॉलिश ना देख ले, वरना मेरी खूब पिटाई करेंगे। चिंटू, यह क्या बदतमीजी है। मैं लड़कियों को नेल पॉलिश लगाने से मना करता हूँ और तुम तो लड़के होकर नेल पॉलिश लगाकर आए हो। इतना बोलकर पीटी वाले सर चिंटू की डंडे से खूब पिटाई करते हैं। अरे बाप रे, मुझे अपने बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए था, वरना मेरे साथ बुरा ही हो जाता। थोड़ी देर बाद चिंटू की क्लास में चिंटू का टेस्ट शुरू होता है और उसके सामने उसका क्वेश्चन पेपर आता है। क्वेश्चन पेपर को देखकर चिंटू बोलता है, मुझे इन सब क्वेश्चन के आंसर आ जाए। चिंटू के इतना कहते ही उसको पलक झपकते ही सारे क्वेश्चन के आंसर दिखने लगते हैं। अरे मैं तो पढ़ाई करी ही नहीं थी, कहीं आंसर गलत तो नहीं दिख रहा है मुझे, और यह दूसरा वाला ऑप्शन भी तो सही लग रहा है। चिंटू के दिमाग में उसे हर एक क्वेश्चन का आंसर अलग अलग तरीके से दिखाई देने लगता है। अब उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होता है कि उसे कौन सा आंसर लिखना है। बस थोड़ी ही देर में कैसे भी करके चिंटू का टेस्ट खत्म हो जाता है। लास्ट पीरियड में सबका रिजल्ट बताने मैम क्लास में आती है। मैम को क्लास में आते देखकर चिंटू बोलता है, अब बस मैं अच्छा ही सोच लूंगा और मुझे पूरा यकीन है मेरे 100 में से 100 मार्क्स आएंगे। लेकिन मैं तो सारे उल्टे फुल्टे आंसर लिखे थे, कहीं मैं फेल ना हो जाऊं फिर से टेस्ट में। चिंटू, अपना पेपर ले जाओ, तुम्हें बहुत मेहनत की जरूरत है। तुम्हारे 17 मार्क्स आए हैं सिर्फ। क्या? ये नहीं हो सकता मैम, मेरे कितने मार्क्स आए हैं? सौरभ के तो हमेशा अच्छे मार्क्स आते हैं, काश ये फेल हो जाए। प्लीज भगवान जी, फेल हो जाए। सौरभ, कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हारे 100 में से 100 आए हैं। अरे ये क्या हो गया? इसके बाद स्कूल की छुट्टी हो जाती है और चिंटू इस बार भगवान से दोबारा शिकायत करता है। हे भगवान, इस नेल पॉलिश का तो कोई भी असर नहीं हुआ, आपने मुझे बेवकूफ बनाया। चिंटू की आवाज सुनकर भगवान जी फिर से प्रकट हो जाते हैं। अरे मूर्ख, ये सब तेरी गलती की वजह से हुआ है। तूने इस टेस्ट के लिए कोई मेहनत नहीं की, इसलिए तुझे खुद पर विश्वास नहीं रहा और इसलिए तू फिर से सोचता रहा कि कहीं तेरे दोबारा से कम मार्क्स ना आ जाए, और तभी इस नेल पॉलिश ने अपना असर दिखाया और तेरे कम मार्क्स आ गए और जो तूने सोचा वही हुआ। और मैंने सोचा था पूरे विश्वास से कि सौरभ फेल हो जाए, तो ऐसा तो नहीं हुआ। अरे मूर्ख, मैंने तुझे बोला था कि अगर इस नेल पॉलिश से तो किसी का बुरा चाहेगा तो वो नहीं होगा, और इसने इस टेस्ट के लिए इतनी मेहनत की थी। मैंने तुझे पहले ही कहा था कि इस नेल पॉलिश को लगाकर तू ये बोलना कि तेरे को पढ़ने की शक्ति मिले, पर तूने तो पढ़ाई की ही नहीं। इसके बाद चिंटू को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। मुझे माफ कर दो भगवान जी, आप मुझे एक और मौका दीजिए। मैं नेल पॉलिश लगाकर ऐसा सोच लूंगा कि मुझे पढ़ने की शक्ति मिले और मैं पूरे मेहनत से पढ़कर अच्छे मार्क्स लेकर आ सकूं। अगर तुझे तेरी गलती का एहसास हो गया है तो तुझे इस नेल पॉलिश की कोई जरूरत नहीं। ऐसा बोलकर भगवान चिंटू को दी हुई नेल पॉलिश उससे वापस ले लेती हैं और भगवान जी वहां से गायब हो जाती हैं और चिंटू मन लगाकर घर में पढ़ाई करता है। और कुछ दिनों के बाद उसका स्कूल में टेस्ट होता है और इस बार चिंटू 100 में से 90 नंबर लेकर आता है और वो खुशी खुशी अपना टेस्ट पेपर मम्मी को दिखाता है। देखा मेरा बच्चा, मैं नहीं बोलती थी कि तू जिस दिन मेहनत करेगा तो उस दिन अच्छे नंबर तो जरूर लेकर आएगा। और अब चिंटू अपने हर टेस्ट की तैयारी मन लगाकर पढ़ाई करके करता था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसी तरह हमें भी खूब मेहनत करनी चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से कर ले, ताकि आपको ऐसी ही और नई मजेदार कहानी देखने को मिलती रहे। बाय बाय दोस्तों।